और इधर आज दिल्ली के रायसीना हिल्स पर जबरदस्त नजारा देखने को मिला। आज राष्ट्रपति के अंगरक्षक फुल एक्शन में नजर आए। इस खास प्रोग्राम के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल की गई थी। 1 महीने से इसकी तैयारी चल रही थी। जिन अंगरक्षकों को आप 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति के साथ देखते हैं, उनसे जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते। देश को आजाद हुए भले ही 75 बरस हुए हैं, लेकिन राष्ट्रपति के अंगरक्षकों का यह दस्ता 250 साल पुराना है। राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड्स कौन होते हैं, इन्हें कैसे तैयार किया जाता है, राष्ट्रपति के पास कितने घोड़े हैं, इस रिपोर्ट में आज आप वो सब कुछ करीब से देखेंगे जिसे आज तक आप दूर से देखते आए हैं। रायसीना की इस रोशनी और चमक दमक के पीछे 250 साल पुराना गौरवशाली इतिहास है। यह भारतीय सेना की वो एलीट रेजिमेंट है जो भारत के राष्ट्रपति के अंगरक्षक हैं। भारतीय सेना के सुप्रीम कमांडर होने के नाते राष्ट्रपति की ये अपनी सैन्य टुकड़ी है जिसे पीबीजी कहते हैं, यानी प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड। आर्मी की सबसे सीनियर और सबसे पुरानी इस रेजिमेंट की उम्र 250 साल हो रही है और इसी खास मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने इन अंगरक्षकों को विशेष सिल्वर ट्रम्पेट और बैनर प्रदान किया है। राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देंगे। राष्ट्रीय सल्यूट मध्य तक। It is a matter of delight to present to you a silver trumpet and my trumpet banner today. I congratulate the commandant, officers, JCOs and other ranks of the PBG for the remarkable display of parade, maintenance of well-groomed horses and the impressive ceremonial attire. Today's event is even more special as the President's bodyguard is celebrating 250 years of its regime. It is coinciding with Azadi Ka Amrit Mahotsav being celebrated across the country. I congratulate the PBG for their excellent military traditions, professionalism and discipline in all their tasks. The nation is proud of you and is in appreciation of your service. The President's Bodyguard has a rich and illustrious history of 200. प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड को सिल्वर ट्रम्पेट और बैनर देने की परंपरा नई नहीं है। इसका भी एक शानदार इतिहास है जो राष्ट्रपति के इन अंगरक्षकों से सीधे जुड़ा है। सेना की वो विशेष टुकड़ी जो आज भारत के राष्ट्रपति के अंगरक्षक हैं, उसका गठन 1773 में हुआ था। ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था। 50 घुड़सवार सैनिकों की इस सैन्य टुकड़ी का गठन बनारस में हुआ था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसके लिए मुगल हाउस से 50 घुड़सवार सैनिकों को चुना था। बाद में बनारस के राजा चैत सिंह ने इसके लिए 50 और घुड़सवार सैनिक दिए थे। इसके बाद इस यूनिट की ताकत 100 घुड़सवार सैनिकों की हो गई थी। यूनिट के पहले कमांडर ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन स्वीनी टून थे। वक्त के साथ इस विशेष सैन्य टुकड़ी का नाम बदलता रहा। गवर्नर जनरल के बाद भारत वायसरॉय के अधीन आया तो इस टुकड़ी का नाम भी बदला। भारत आजाद हुआ तो एक बार फिर इसके नाम में बदलाव आया।
1773 में गवर्नर्स ट्रूप्स ऑफ मुगल्स, 1784 में गवर्नर जनरल्स बॉडीगार्ड्स, 1859 में वॉइस रॉय बॉडीगार्ड्स और 1950 में जाकर इन्हें प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड कहा गया। भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट आज 250 साल पूरे कर रही है। 1773 में आज के दिन ही इस रेजिमेंट की बनारस में शुरुआत हुई। उस वक्त ये वॉइसरॉय बॉडीगार्ड जाने जाते थे, लेकिन भारत को आजादी मिली और तब से इनका नाम पड़ा प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड। और ये स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के तहत आज 250वां साल है और ये ऐसा मौका है जब राष्ट्रपति सिल्वर ट्रम्पेट प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड को सौंपता है और एक राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में एक ही बार ऐसा करता है और ये भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में 14वां ऐसा मौका था। लंबे चौड़े, दमदार डील डॉल, रौबदार चेहरा और चटक पोशाक वाले ये सजीले और जोशीले घुड़सवार आज भी गणतंत्र दिवस पर नजर आते हैं, जब राष्ट्रपति अपने आधिकारिक भवन से कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी की परेड के लिए आते हैं। राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात अंगरक्षकों की इस विशेष सैन्य टुकड़ी में घुड़सवारों के अलावा ट्रम्पेटर्स भी होते हैं। इन्हीं के लिए सिल्वर ट्रम्पेट और बैनर प्रदान किया जाता है। कैप्टन चंद्र प्रकाश सिंह हमारे साथ हैं, जो वेटरन हैं और आज परेड में शामिल हुए थे। अपने आप में गौरव की बात इसलिए भी है कि उन्होंने प्रतिभा पाटिल, पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति कलाम दोनों से ट्रम्पेट हासिल किया था। सर, ये सेरेमनी क्या होती है और इसके क्या मायने? सेरेमोनियल एक्चुअली हम प्रेसिडेंट साहब को ये भरोसा दिलाते हैं कि बॉडीगार्ड आपके ऐसे नहीं है, दिस इज पार्ट ऑफ आर्मी एंड वी आर टोटली ट्रेन इन एवरी टाइप ऑफ ट्रेनिंग ऑफ द इंडियन आर्मी। क्योंकि प्रेसिडेंट साहब सिविल सेटअप है, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती कि बॉडीगार्ड तुम्हारी क्या क्या करती है। ये सब प्रतिभा जी ने भी मेरे को बताए थे कि मुझे अब भरोसा हो गया है कि मेरे बॉडीगार्ड कुछ हैं, जानते हैं। हम तो सोचते थे कि आप लोग ऐसे खड़े होने के लिए, लेकिन नहीं, इंट्रोडक्शन के तौर पर This distinguished distinction was conferred upon the bodyguard. प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड को सबसे पहले यह सम्मान 1923 में दिया गया था। उस वक्त भारत आजाद नहीं हुआ था। इस विशेष सैन्य टुकड़ी की जिम्मेदारी उस वक्त वॉइस रॉय की सुरक्षा होती थी। बॉडीगार्ड्स को 150 साल पूरे होने पर यह सम्मान उस वक्त के वॉइस रॉय लॉर्ड रेडिंग ने दिया था। उसके बाद के सभी वॉइस रॉय ने यह परंपरा निभाई। भारत जब आजाद हुआ तो इस विशेष सैन्य टुकड़ी को राष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली। आजाद भारत में सबसे पहले यह परंपरा देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने निभाई। 14 मई 1957 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने बॉडीगार्ड्स को ट्रम्पेट और बैनर प्रदान किया। ये उसी समारोह की तस्वीरें हैं। 1962 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भी ये परंपरा निभानी थी, लेकिन भारत चीन युद्ध की वजह से वो कैंसिल हो गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन के निधन की वजह से वो इस परंपरा का हिस्सा नहीं बन पाए। वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद ने भी यह परंपरा पूरे शान के साथ निभाई। अब द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने अंगरक्षकों को सिल्वर ट्रम्पेट और बैनर देकर इस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया है। इस बार यह परंपरा और भी खास इसलिए बन गई क्योंकि पहली बार अंगरक्षकों की पोशाक में एलईडी का इस्तेमाल किया गया है। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड में ये पहली बार हुआ है एलईडी का, तो पर फिर भी कुछ हमारे जो भी है जितने भी सोल्जर हैं
हमारे अफसर साहबान, जीसीयू साहबान, सब ने मतलब दिन रात 2 टाइम रिहर्सल कर करके मतलब इनको इतना मतलब घोड़ों को ट्रेनिंग में इतना ले आए कि मतलब अभी लास्ट फाइनल भी हमारा बिल्कुल बढ़िया हो रहा है सर। बहुत गर्व वाली बात है, एक तो आर्मी के अंदर और दूसरा प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के अंदर, तो और ये भी खुशी का पल है भी 250 साल के अंदर हम यहाँ इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में, तो बहुत खुशी की बात है सर। जितनी खास ये परंपरा है उतनी ही शानदार राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की विरासत भी है। वैसे तो इस एलीट रेजिमेंट का मुख्य काम राष्ट्रपति की सुरक्षा है, लेकिन ये विशेष घुड़सवार दस्ता 26 जनवरी की परेड से लेकर बीटिंग रिट्रीट में भी नजर आता है। किसी दूसरे देश के हेड ऑफ स्टेट के आने पर गार्ड ऑफ ऑनर के लिए भी प्रेसिडेंट गार्ड्स दिखाई देते हैं, लेकिन ये सिर्फ सेरेमोनियल फोर्स नहीं है, इसने कई बड़ी लड़ाइयां भी लड़ी हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध में इस एलीट रेजिमेंट को लद्दाख के चुशूल में उतारा गया। 1965 में भारत पाक युद्ध में पीबीजी के जवानों ने ऑपरेशन अब्लेज में हिस्सा लिया। दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर में भी इसकी 20 टुकड़ियां तैनात हैं। राष्ट्रपति के ये अंगरक्षक एक शानदार घुड़सवार भी होते हैं और फुर्तीले पैराट्रूपर्स भी। इनकी ट्रेनिंग भी बेहद खास और कठिन होती है। इस यूनिट के जवानों के सिलेक्शन का तरीका भी काफी अलग होता है। पीबीजी के जवानों के दिन की शुरुआत इनके घोड़ों के साथ होती है। घुड़सवारी में ये इतने ट्रेंड होते हैं कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में भी बिना लगाम थामे घोड़े दौड़ा सकते हैं। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड की शान है घुड़सवार दस्ता। ये अपने आप में खास इसलिए है क्योंकि सबसे ऊंचे और बेहतर नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इंडियन आर्मी में सिर्फ प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड में शामिल घुड़सवार दस्ते को ही या कहें कि घोड़ों के ही बाल आपको लंबे दिखाई देंगे। इसके अलावा आर्मी की किसी भी यूनिट में तैनात घोड़ों के बालों की कटिंग की जाती है, लेकिन ये भारतीय राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात कैवेलरी के वो घोड़े हैं जो घोड़ों की नस्ल की बेहतरीन नस्ल है। इनकी एक विशेष हाइट है और वजन होता है लगभग 550 किलो। इनकी ग्रूमिंग का इंतजाम भी राष्ट्रपति भवन में ही है और यहां स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है जिसके तहत इन घोड़ों का खास ख्याल रखा जाता है। किसी नए जवान के लिए इस रेजिमेंट का हिस्सा बनना आसान नहीं है। 2 साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद ही इस एलीट रेजिमेंट का हिस्सा बनाया जाता है। इसमें एक शर्त यह भी होती है कि इसमें उन्हीं सैनिकों का सिलेक्शन होता है जिनकी लंबाई 6 फीट या इससे ज्यादा हो। राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड्स की खास बात यह है कि इस रेजिमेंट में सिर्फ राजपूत, जाट और सिख ही शामिल किए जाते हैं। जब इस यूनिट का गठन किया गया तो मुस्लिम भी इसका हिस्सा होते थे। फिर इस यूनिट में ब्राह्मणों को भी भर्ती किया जाने लगा। 1895 के बाद इसमें ब्राह्मणों की भर्ती बंद कर दी गई। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड में शामिल होना किसी भी सैनिक के लिए गर्व का विषय हो सकता है। ये सैनिक कम से कम 6 फुट हाइट के होने चाहिए और राजपूत, जाट और सिख ही इस रेजिमेंट का हिस्सा हो सकते हैं। फिलहाल प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड में 4 ऑफिसर, 14 जेसीओ और 200 जवान शामिल हैं और ये जवान देश भर से चुनिंदा वो जवान हैं जो भारत के सुप्रीम कमांडर की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर रखते हैं। करीब 9 फीट लंबे भाले, शानदार पोशाक, नेपोलियन शूज, बटन में पीबीजी बैज और सीने पर मेडल्स। राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की पोशाक भी सबसे अलग है। सेना की किसी भी टुकड़ी का पहनावा इतना खास नहीं है। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड के लिए 6 अलग अलग वर्दियां होती हैं, यानी सर्दी के लिए खाकी तो गर्मी के लिए सफेद खादी। इसके अलावा सेरेमोनियल भूमिका के लिए लाल और नीले रंग की वर्दी अलग से होती है। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड बहुत सी सेरेमोनियल भूमिकाओं में हिस्सा लेते हैं, चाहे वो 26 जनवरी को राष्ट्रपति की अगुवाई करना हो या फिर विदेशी राष्ट्राध्यक्षों की अगुवाई के वक्त यहां पर होने वाली सेरेमनीज। राष्ट्रपति की बग्घी भी उनके पीबीजी का हिस्सा है। इसका इतिहास भी कम दिलचस्प नहीं है। सोने की परत चढ़ी यह बग्घी अंग्रेजों के वक्त की है। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान वॉइस रॉय इसका इस्तेमाल करते थे। आजादी के बाद जब देश का बंटवारा हुआ तो हर चीज भारत और पाकिस्तान के बीच बांटी गई, लेकिन इस बग्घी को लेकर मामला फंस गया।
दोनों देश इस पर अपना दावा ठोक रहे थे। आखिरकार इसे लेकर सिक्का उछाला गया और टॉस हुआ। भारत की इसमें जीत हुई। तब से लेकर आज तक बग्घी भी राष्ट्रपति के ट्रूप का हिस्सा है। इस बग्घी को चलाने वाला भी राष्ट्रपति का ही एक अंगरक्षक होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।